पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? कल बतला दिया है पंचम मंत्र में। क्या बतला दिया है कि ये जो शरीर है, चतुर्थ मंत्र में पहले क्या बताया था कि इस देही आत्मा के इस शरीर से भ्रष्ट हो जाने पर, अर्थात इस शरीर का परित्याग कर देने पर किम अत्र परिशिष्यते, तो और ये जो प्राण चक्षुरादि है ये भी इस शरीर में नहीं रहते, कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो जो वह देही आत्मा है, एतद् वै तत्, अरे नचिकेता यही वह आत्म तत्व है जो शरीर नष्ट होने के पश्चात भी क्या रहता है, विराजमान रहता है, ये बताया। उसके पश्चात पंचम मंत्र में बता दिया, किसी ने कहा जी शरीर तो प्राण से जीवित रहता है ना, और प्राण निकलने के बाद मर जाता है, तो आत्मा का अस्तित्व इससे कहाँ सिद्ध हुआ है? शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो गया? ये तो प्राण से जीता है शरीर। तो कहने लगे पंचम मंत्र में, ना प्राण से ना अपान से, ये जो मनुष्य शरीर है या कोई भी शरीर है वो प्राण अपान से जीवित नहीं रहता है। प्राण अपान से जो अलग है, प्राण अपान भी जिसके आश्रित है, उससे ही ये शरीर जीवित है, और उसके इस शरीर का परित्याग कर देने पर यह शरीर मृत हो जाता है। तो कैसे जी? तो भाष्य में स्पष्ट समझा दिया था, है ना। जैसे मकान जो है वो किसी के लिए है, जैसे गाड़ी जो है वो किसी के लिए, गाड़ी के लिए नहीं है, वैसे ये जो प्राण आदि है, प्राण अपान चक्षुरादि जो ये इंद्रिया है, ये पूरा का पूरा संघात किसी के लिए है। तो वो जो जीवात्मा है उसके लिए है ना, क्योंकि तलवार जो है वो तलवार क्या कर लेगी, हैं? कोई हाथ में लेगा, सज्जन के हाथ में होगी तो क्या करेगा, सज्जनों की रक्षा करेगा, दुष्टों का विनाश करेगा। और दुष्ट के हाथ में होगी तो सबको क्या करेगा, सबको ही हानि पहुंचाएगा, हैं? क्या करेगा, हिंसा ही हिंसा करेगा। दुष्ट व्यक्ति के हाथ में होगी तो तलवार तो किसी के लिए है ना। वैसे ही ये प्राण अपान चक्षुरादि इंद्रिया ये किसी अन्य के द्वारा प्रयुक्त होती है। वो जो अन्य है वही आत्मा है, और प्राण अपान भी उसके आश्रय है। तो ये बात बतला दी गई है ना जी कल। तो इससे अन्य ही सिद्ध हो गया है।
वह है जो आत्म तत्व है। फिर षष्ठम मंत्र का विचार आप लोग कर लिया है। तो इतना कहने के पश्चात यमराज जी, यमाचार्य वापस कहते हैं कि हे गौतम नचिकेता, अब मैं तुझे जो अत्यंत गुप्त सनातन ब्रह्म है उसको और अच्छी प्रकार से कहूंगा। तो क्या नचिकेता को इतना श्रवण करने के पश्चात भी तत्व का अधिगम नहीं हुआ है क्या? तो नचिकेता को तो हो गया है, लेकिन नचिकेता को निमित्त बना करके यमाचार्य जो मंद अधिकारी है, उत्तम अधिकारी के लिए उपदेश हो गया। प्रथम अध्याय तीनों वल्लियों तक क्या हुआ? जो उत्तम अधिकारी है उसको उपदेश हो गया। फिर प्रथम अध्याय, इसकी द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली और पंचम मंत्र तक, द्वितीय वल्ली के पंचम मंत्र तक मध्यम अधिकारी को भी उपदेश हो गया। समझ आ रही है बात? किसको उपदेश हो गया? मध्यम अधिकारी को। अब तो तीसरे रह गए, कौन? मंद। तीन अधिकारी है ना, मंद, मध्यम और उत्तम। तो उत्तम अधिकारी को उपदेश हो गया, मध्यम अधिकारी को भी उपदेश हो गया है दूसरे अध्याय के आरंभ से और लेकर के और दूसरे अध्याय की द्वितीय वल्ली के 5वें मंत्र तक। जो मध्यम अधिकारी है उसको भी आत्म तत्व का उपदेश हो गया है। तो अब जो मंद अधिकारी है उसको उपदेश करने के लिए यहाँ इसीलिए वापस छठे मंत्र में कह रहे हैं यमाचार्य। क्या कह रहे हैं? कि अब तुझे हे नचिकेता, हे गौतम, अब मैं तुझे वो जो गुप्त सनातन ब्रह्म है उसको प्रवक्ष्यामि। क्या बोला है? सम्यक प्रकार से, अच्छे से उपदेश करूंगा। यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम, जैसे इस शरीर का मरण हो जाने पर आत्मा जैसा होता है वैसा ही मैं तुझे प्रवक्ष्यामि कहूं। समझ आ गया? तो शरीर से पृथक, क्या शरीर से पृथक जीवात्मा की सत्ता को केवल स्वीकार नहीं किया है बल्कि युक्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध भी कर दिया। क्योंकि अधिकतर देहात्मवादी है, देह को ही आत्मा मानने वाले हैं ना। अधिकतर अब इतने असंख्य जीव है, सब देह को ही आत्मा मानते हैं। और मनुष्य भी क्या करते हैं? देह को ही आत्मा मानते हैं। देह से पृथक आत्मा है, ये तो क्या है? ऐसा सुंदर प्रतिपादन गीता जी में योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया, और उपनिषदों का तो ये ज्ञान ही नहीं। तो अधिकतर जो अज्ञानी जीव है, रागी है, वो देहात्मवादी है। भाई शरीर ही मैं हूं, शरीर से अलग मैं नहीं हूं। शरीर मर गया तो मैं मर गया, शरीर का जन्म तो मेरा जन्म, शरीर बूढ़ा तो मैं बूढ़ा, शरीर भूखा तो मैं भूखा, शरीर रोगी तो मैं रोगी,
शरीर बंधा हुआ तो मैं बंधा हुआ, है ना? तो क्या मानते हैं? शरीर को ही मैं मानने वाले हैं। तो अरे भले मानसो, शरीर से पृथक तो जीवात्मा को कर्मकांडी भी मानता है, उपासक भी मानता है, और ज्ञानी ज्ञान मार्ग में तो क्या है? आत्मा की ब्रह्म रूपता। वो सब क्या मानते हैं? जो कर्मी है आत्मा को क्या मानता है? कर्ता भोक्ता मानता है कि मैं सत्कर्म कर रहा हूं, यज्ञ आदि कर रहा हूं, इसके द्वारा मुझे स्वर्ग भोग प्राप्त होंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होंगी। तो अपने आप को जीव मानता है, माने कर्ता भोक्ता मानता है। उपासक जो है वो भी अपने आप को क्या मानता है? कर्ता भोक्ता। वैसा ना मान करके तो कम से कम अपने आप को क्या मानता है? जीव मानता है। अपने आप को क्या मानता है? चेतन, अमल, सहज, सुख, राशि। लेकिन ईश्वर अहम ईश्वर अंशोहम, ईश्वरा अंशोहम, मैं ईश्वर का अंश हूं, जीव हूं, ऐसा उपासक मानता है। और जो ज्ञानी है वो क्या जानता है? वो जानता है जो अद्वितीय सच्चिदानंद नित्य मुक्त परिपूर्ण जो ब्रह्म है सो मैं। तो सबसे बड़ी भक्ति यही है। नहीं, सबसे बड़ी भक्ति है अपना जो अब तक माना हुआ मैं था उसको मिटा के, उसको गला के, और उस व्यापक में विलय कर देना। ये सबसे बड़ी भक्ति। अनन्य भक्ति कहते तो सब रहेंगे, लेकिन अपनी अन्यता बनी रहती है। सबसे बड़ी भक्ति यही है कि जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व है उसमें इस अपने जो मैं है, इस मैं को विलीन कर देना, इस मैं को लय कर देना। तो क्या रह गया? अब ये बूंद जो है समुद्र में मिल करके दी, बूंद ये कहती है कि मैं समुद्र, कोई गलत है क्या? बताइए। बूंद ने अपने आप का विलय किसमें कर दिया? तो बूंद क्या हो गई? समुद्र ही है ना। तो वैसे ही समझ आया? कर्मी अपने को कर्म फल का भोगता जीव मानता है, उपासक अपने को ईश्वर का अंश मान, चेतन, अमल क्या मानता है? विशुद्ध हूं, चेतन हूं, सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश हूं, दास हूं। और ज्ञानी क्या जानता है कि ईश्वरो हम, क्या जानता है? मैं ईश्वर। क्यों? क्योंकि ईश्वर में ही अपनी जो मैं मन बुद्धि थी उसको क्या कर दिया है? लय कर दिया है। जैसे बर्फ की सिल्ली, बर्फ का पिंड जल में पिघल करके क्या हो जाता है? वैसे क्या हो गया है? ब्रह्म ही हो गया है ना। तो ये बात अत्यंत गुप्त बात है। ये तो संसारी तो सब देह को ही आत्मा मानने वाले हैं। तो इसी बात को यमराज जी कह रहे हैं, यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतमा। जैसे इस शरीर का मरण हो जाने पर जैसा आत्मा होता है वैसा ही मैं तुझे कहता हूं। समझ आया? तो आत्मा से अभिप्राय जो विशुद्ध है वो तो है, लेकिन संसारियों के लिए तो क्या है? वो जीवात्मा। संसारियों के लिए क्या है? जीवात्मा।
कर्मी और उपासक तो जीव रूप से है ना, जीवात्मा मानते हैं। जो अत्यंत संसारी है वो शरीर रूप से मानता है। और कोई ज्ञानी है, तत्ववेत्ता, वो जानता है कि वो तत्व है। क्या जानता है? मैं तत्व हूं, ब्रह्म हूं। तो अब आप लोग 7वां मंत्र देखिए। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम् अन्ये अनुसंयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। अन्ये योनिम प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। अन्ये देहिनः, देखो जी क्या बता रहे हैं। जो अन्य जीवात्मा है, अन्य जो जीवात्मा है, जो बोधवान जीवात्मा है, जो बोधवान है, वे तो क्या हो गए हैं? आत्मरूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन जो अन्य, जिनको तत्व का बोध नहीं है, उनकी कहानी सुनो। अब क्या है? जिनको आत्म तत्व का, परमात्मा का बोध नहीं है, परमात्मा को जिन्होंने आत्म रूप से अनुभव नहीं किया है, उनकी हालात सुनो। क्या हालत है? अन्य देहिनः, अन्य जो जीवात्मा है, शरीरत्वाय, शरीर धारण के लिए, योनिम प्रपद्यन्ते, अन्य जो शरीर है, उन शरीरों में प्रपद्यन्ते, प्राप्त होते चले जाते। कोई देवी योनि में, जिसके अधिक सुकृत है, पुण्य है, तो वो कहाँ जाता है? वो देवी योनि में जाता है। और जिसके जो मध्यम है, वो मनुष्य योनि में आ जाता है। और जो जिसके पाप अधिक है, तो वो क्या होता है? कीट पतंग आदि योनियों में चला जाता है। समझ आई बात? क्या? जो धर्मात्मा है, पुण्यशाली है, वो कहाँ जाता है? वो देव योनि को प्राप्त होता है। और जो पाप पुण्य, जिसके क्या है? मिश्रण है, तो वो किसको प्राप्त होता है? वो मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। और जिसके पाप अधिक है, वो पाप की अधिकता से कीट पतंग आदि योनियों में जाता है। समझ आई? तो उसी को बता रहे हैं, अन्ये देहिनः शरीरत्वाय, अन्य जो ये जीवात्मा है, वो शरीर धारण के लिए योनिम प्रपद्यन्ते, उसी योनि में चले जाते हैं। जैसे जिसके आगे आ ही रहा है, स्थाणु। और सुन लो जी, कोई ज्यादा ही पापिष्ट है, स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति, जो दूसरे है ना, जिसके ज्यादा ही पाप है, वो क्या होता है? स्थावर भाव को प्राप्त हो जाता है। हाँ, जैसे ये पेड़ आदि, पेड़ पौधे आदि, ये सब क्या स्थावर है, एक जगह स्थिर है, आ जा नहीं सकते। या जैसे कोमा वाला भी है, वो भी क्या है? स्थावर भाव को ही प्राप्त है।
तो इस प्रकार से जिनके पास अब खड़े रहेंगे वर्षों तक, सर्दी गर्मी ओला पाला तूफान सब कुछ क्या हो, सब कुछ सहते हैं ना, नहीं सहते। वृक्ष आदि कितने कितने वर्षों तक, कि इतने वर्षों तक क्या करो, कष्ट भोगते। तो इसलिए स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते जो ज्यादा ही पापिष्ट है। समझ आ गई। देवयोनि जो पुण्यों की अधिकता से और पाप पुण्य की समानता होने पर मनुष्य योनि, पापों की अधिकता होने पर कीट पतंग आदि, और उसमें भी अब कीट पतंग आदि तो है, चलो कुछ दिनों में मर जाएंगे, फिर अब अपने पापों का फल भोगेंगे जब तक उनके पाप क्या होते, पापों से मुक्ति नहीं मिलती। पापों का पलड़ा जब तक बराबर नहीं आ जाता, ठीक है ना, जब तक क्या है, पाप और पुण्य का पलड़ा जब तक बराबर सा ना आवे तब तक क्या है। हाँ, अब बहुत से तो मनुष्य शरीर पा करके भी कीट पतंग के ही सदृश हैं। कूड़ा बीनते रहना, बिल्कुल खाना बदोश जीवन जीना और कूड़े कचरे से ही भोजन भी प्राप्त करना है, तो वो तो बिल्कुल क्या है बेचारे। मनुष्य शरीर पा करके भी जिनके जीवन में कोई शिक्षा नहीं है, समझ विकसित नहीं हुई है, तो वो तो क्या है, कीट पतंग के सदृश ही, पशु के ही सदृश है ना, नहीं है। अब आप देखो पशु की, देखो कितनी पराधीनता है, नहीं कितनी पराधीनता है, कितना स्वतंत्र, कितना बलिष्ठ है। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से सबको क्या कर लिया है, अपने वश में कर लिया ना। हाथी को भी वश में करके हाथी से भी काम ले रहा है, नहीं ले रहा है। प्रकृति को भी वश में करके प्रकृति को भी नियंत्रित कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो मनुष्य ने अपने कौन से बल से, बुद्धि बल से ना। शरीर बल बड़ा, बुद्धि बल बड़ा, बुद्धि बल बड़ा है ना। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बुद्धि जिसके पास है वही क्या है, हैं? अब बुद्धि हो और शरीर भले ही ज्यादा दमदार ना हो, हैं? जैसे लाल बहादुर शास्त्री की तरह, शरीर तो क्या है, छोटा सा ही है, लेकिन और शरीर तो 40 किलो का होगा, हैं? लेकिन क्या, देश के अपने बुद्धि बल के कारण से क्या बने, इतने विशाल देश के प्रधानमंत्री। और जो किसकी कर्तव्य निष्ठा की और ईमानदारी की क्या रहे, हैं? मूर्ति रहे, है ना। तो ऐसे भी है। तो बल किसका है, बुद्धि का ही बल है ना, विवेक का ही बल है ना। बल तो यही है, बुद्धि बल, विवेक बल, आचरण बल। इन्हीं के बल से क्या होता है, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, हैं? और जो शरीर बल तो धरा का धरा रह जाता है। शरीर बल, इंद्रिय बल तो क्या रह जाता है, धरा का धरा रह जाता है। तो इसलिए बुद्धि के कारण से तो मनुष्य जो है श्रेष्ठ योनि है। और बाकी देखो पशु आदि बेचारे कितने पराधीन है, कितने कष्ट में, नहीं है। तो इसलिए आपको मनुष्य शरीर मिला है, फिर अन्य ना बनना पड़े। आया ना अन्य, 2 अन्य आया है, पहले भी अन्य आया है। तो वो भी अन्य क्या करते हैं, शरीर धारण करने के लिए योनि में चले जाते हैं। शरीर धारण करने के लिए क्या है, उसी योनि में चले जाते हैं। और जो दूसरे हैं, जो ज्यादा ही पापात्मा है, उनके लिए कह दिया है स्थाणुम अन्ये अनुसंयंती, वे स्थाणु भाव को प्राप्त हो जाते। क्यों जी,
यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसके जैसे कर्म है उसको वैसा ही क्या होता है, फल प्राप्त होता है। जैसा कर्म है जैसा वैसा ही उसके लिए फल सुना जाता है। समझ आ रही है? तो जैसे आपकी बुद्धि होगी, जैसे आपके वैसे कर्म होंगे। नहीं, जैसे किसी की बुद्धि में उदारता है तो वो क्या करेगा, बांट के खाएगा। समझ आ रही? जिसकी बुद्धि में दया भाव है, जिसकी बुद्धि में उदारता है, वो क्या करेगा। और एक जो व्यक्ति है अत्यंत लोभी है, अत्यंत स्वार्थी है, तो वो क्या होगा, वो अपने पास ही रखेगा जो स्वयं खा सकता है। कुछ तो ऐसे होंगे कि ना खा, बहुत से तो ऐसे जो ना खा सकते, तो वो सर्पादि योनियों में जा करके क्या होते, कुंडली मार करके बैठे रहते धन के ऊपर। वैसी जैसी बुद्धि होगी वैसी तो कर्म होंगे ना। यदि बुद्धि में दया भाव है, बुद्धि में क्या है, परोपकार का भाव है, तो परोपकार होगा नहीं होगा, बताओ। और बुद्धि में यदि स्वार्थ है, लोभ है, तो उससे खर्च होगा क्या है? दूसरों के को खिलाने की बात तो दूर, वो स्वयं भी नहीं खाएगा। नहीं तो ऐसा, अब वो उसी अपनी बुद्धि और अपने कर्म के अनुसार ही वैसी जगह चला जाएगा, नहीं जाएगा, वैसी जगह जाएगा। जैसे जिस किसी की बुद्धि है तो वो दूसरों को पीड़ा देने की है, तो वो ऐसी जगह जाएगा जहां उसको भी पीड़ा मिले, क्योंकि उसने पीड़ा दी है ना। इसीलिए किसी से कुछ भी कहते हुए इस बात का ध्यान रखो कि कटु शब्द भी कह रहे हैं ना, वो आपको पास आएगा ही आएगा, चाहे वो कितना ही छोटा व्यक्ति हो। मान लीजिए आपका कर्मचारी है और हमने उसको कड़वा बोल करके, कटु बोल करके उसको चोट पहुंचाई है, तो वो आपको भी वैसा जो अनुभव वो कर रहा है, वो अनुभव आपको भी करना ही करना पड़ेगा। वो तो योग बनना ही बनना है, इतना मोटा सा नियम है। मीठा बोलते हैं तो सब आपसे क्या बोलते हैं, है ना? आप सबसे मीठा बोलते हैं ना, तो आपसे सब मीठा बोलते नहीं बोलते। आप गाली देते हो तो है? भले ही आपके सामने जो कमजोर है, जिसको आपने गाली दी, वो आपको गाली ना दे सके, लेकिन कोई ना कोई आपको टकराएगा जरूर जो आपको गाली सुननी, अंतरात्मा से तो, चाहे वो जो है अगले जन्म में ही कैसे भी करके कैसे योग बने, कर्म भोग बने। समझ आ रही है बात? तो कितनी मोटी सी बात, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती दुनिया की। यदि ये बात समझ में आ जाए तो फिर झूठ क्यों बोले, कपट क्यों करें, दूसरों को पीड़ा दुख क्यों दे, कठोर क्यों बोले, दूसरों का हृदय क्यों दुखाए, लेकिन नहीं समझ में आती। इसलिए वैसा ही व्यवहार करो। यदि आप स्वामी है और वो आपका सेवक है, तो आप ये देखो कि यदि ये स्वामी हो और मैं सेवक हूं, तो मैं किस व्यवहार की, यदि गलती हो टोकना भी जरूरी है, डांटना भी जरूरी है, दंड भी देना जरूरी है, लेकिन एक मर्यादा हो, एक पैमाना हो। समझ आ रही है? और उसमें अपने अंदर का क्रोध या उसके प्रति दुर्भाव ना हो, ये भाव हो कि इसका हित कैसे हो। माता पिता तो दंड देते हैं बालक को, अध्यापक भी तो दंड देते हैं, और खूब दंड देते हैं और कठोर दंड देते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? अपने अहंकार का पोषण करना है या उसका कैसे हित हो।
वैसे समझ आ रही है। समाज, जैसे समाज का भी तो कल आपने को बताई था कि राम ने रावण को दंड दिया है, उसके भी हित में, समाज के भी हित में, और वो स्वयं राजा है, उनका ये कर्तव्य है। अब पुलिस दंड देवे तो ठीक है, आप दंड देने लग जाओ, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि आपको अधिकार नहीं दिया है सरकार ने, वो पुलिस को अधिकार दिया है, और उनको भी एक सीमा तक अधिकार दिया है कि आप पकड़िए, उनको भी मारने पीटने का अधिकार नहीं दिया है। दंड देने का अधिकार किसका है? न्यायालय का है, मजिस्ट्रेट का, न्यायालय का अधिकार है दंड देने का, है कि इसको कठोर सश्रम कारावास की सजा दी जाती है, श्रम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि जेल में जाकर के खाली, जेल की हवा नहीं खानी खाली, क्या करना, चक्की पीसनी पड़ेगी। वो छोटे बच्चे होते थे पहले गाते थे, वो जेल की चक्की है पीसनी पड़ेगी, भूल गए हम तो कैसे कैसे बोलते थे, हैं? छोटे बच्चे ना खेलते खेल में, जेल का आटा खाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, ऐसे करके छोटे बच्चे, हैं? तो ये है ना, तो मतलब कहने का भाव है, कितनी मोटी सी बात है, जो आप देंगे, जो आप जमीन को देते हैं बोते, वही आपको मिलता है। सबसे मीठा, सबसे प्रेम करो, सबके प्रति हृदय में यही मंगल भाव हो कि सबका भला है। पाकिस्तान के ऊपर भी या आतंकियों के ऊपर भी परमाणु बम ना फटे, उनकी बुद्धि सुधर जाए, ऐसा भाव, वे इंसान बन जाए। क्या हो? इंसान बन जाए वो, और ज्यादा ही दुष्ट हो तो फिर उनको तो क्या है, जो सेना है वो दंड देगी ही देगी, हैं? जो दुष्ट है, सज्जन व्यक्ति को तो दंड नहीं देते ना, सज्जन व्यक्ति को, अपराधी को पकड़ते हैं ना, निरपराधी को नहीं। तो कई बार आप कहोगे महाराज निरपराधी भी पकड़े जाते हैं, तो निरपराधी पकड़े गए, कभी उसने अपराध किया होगा, कुछ लेन देन बाकी रहा होगा। यहाँ तो क्या है, लेन देन है और कुछ नहीं। यहाँ पर, यहाँ क्या है, लेन देन है, नहीं है जी। इसलिए कम लो और दो भी कम, ठीक है ना, और दो ज्यादा, लेकिन देने का अभिमान मत रखना। बताया ना, जो लिया है वो देने आना पड़ेगा, और जो दिया है कि मैं देने वाला हूं, मैंने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, उसको लेने भी आना पड़ेगा। यहां तो क्या करना पड़ता है, हिसाब बराबर करना पड़ेगा। या पुण्य ज्यादा कर लोगे तो फिर आपको देवलोक आदि में चले जाओगे। तो लेने देने ही आता है। जिनको आप अपना मानते हो वे क्या है, अपने किस बात में, पता नहीं अपना क्यों मानता है व्यक्ति, अपना क्यों मानता है, क्या करते हैं वो, उनके खाने से आपका पेट भर जाता होगा, या आपके खाने से उनका भर जाता होगा, हैं? बीमार आप होते होंगे, दवाई आपकी बदले वो खा लेते होंगे, ठीक आप हो जाते होंगे, हैं? किस बात में अपना है? इतना ही अपना है कि उसको अपना कर्तव्य आप करें, अपना कर्तव्य। एक सुंदर समाज बने तो उसके लिए क्या है, जो आपके पास आया है उसको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देना आपका कर्तव्य। जो आपके दूसरे गांव में आया है, कहीं भी आया, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना उनका कर्तव्य। बस, बाकी अपना किस बात में है कि जी सेवा करेगा। ये निश्चय होना चाहिए कि 100 वर्ष तक भी शरीर जिए, स्वावलंबी रहो। पीछे ईशावास्योपनिषद में शुरू में ही आ गया था ना, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे क्षतगुं क्षमा,
कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म, शरीर से हम कर्म करते रहे, शरीर बैठे ही क्यों? अच्छा, एक चीज और भी है, जिस चीज से काम नहीं लेते वो चीज कमजोर हो जाती है। इस हाथ से हम कम काम लेते हैं तो ये हाथ, और इस हाथ से ज्यादा काम लेते हैं तो ये हाथ क्या है? उतनी बुद्धि में क्या बैठ गया? न करना से क्या होता है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है, ये बैठ गया बुद्धि में। ये नहीं पता है कि जितना करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो शरीर उतना ही मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, लंबा जिएगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? कमजोर होगा, बीमार होगा, रोग होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों व्यक्ति ऐसी जीवन बिताता है, व्यर्थ में ही श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है। अरे कुछ तो कर, सदग्रंथ पढ़ ले, और कुछ नहीं तो स्वाध्याय कर ले, आत्मचिंतन कर ले, अपने अंदर झांक करके अपने दोष ढूंढ ढूंढ करके निकाल ले, हैं? ये संसार का राग छोड़ दे, संसार मिथ्या है, स्वप्न के समान, ये चिंतन निश्चय अनुभव कर ले। मैं 5 कोशों से न्यारा, 3 शरीरों से अलग आत्मा हूं, ये चिंतन, ये अनुभव कर ले। कुछ तो कर, कुछ तो कर, उपासना कर ले, या कुछ अच्छे कर्म कर ले, परोपकार कर ले, सेवा, कुछ तो कर। बस श्वास ले रहा है, बीपी की गोली, फिर शुगर की गोली, फिर थायराइड की गोली, फिर यूरिक एसिड की गोली, एक गोला ही मार लेना एक बार। गोली छोड़, गोला मार। हैं? क्या है ये कोई जीवन है? कुछ निरंतर, रोज थोड़ा ही सही, रोज बढ़े, रोज बढ़े। क्रोध करते थे, अब हमारे अंदर सहन शक्ति आ गई जी, अब धैर्य आ गया है हमारे अंदर, है ना। अब हमारे, पहले हम काम करते थे, मान लो घर में रोटी बनाते थे तो उदास निराश हो करके, यूं समझ करके बोझ। अब कर्म करते हुए आनंद आता है कि हम प्रसाद बना रहे हैं, है ना, हम सबकी सेवा कर रहे हैं। अच्छे भाव रखो, जितने सकारात्मक, मैं तो बीमार हूं, उसी समय मन, दिमाग ने संकेत दे दिया शरीर को, शरीर हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको 1 करोड़ का चेक मिलना हो तो क्या होंगे बताओ? और पैदल जा, नीलकंठ चढ़ना हो तो क्या होगा? पैदल नीलकंठ चढ़ना हो और 1 करोड़ का। अभी स्थिति ऐसी थी कि पानी गर्म करके भी कोई दूसरा दे आपको। अब 1 करोड़ का चेक लेने के लिए क्या होगा? शरीर, क्योंकि दिमाग ने उसको संदेश दिया। ये शरीर किससे चल रहा है? तो दिमाग में ये संदेश दो, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना हिम्मत करोगे और हिम्मत करते जाओगे उतना ही शरीर का सामर्थ्य भी बढ़ता जाएगा। आज शरीर 1 किलोमीटर चल रहा है, कल कोशिश करो 1 किलोमीटर और साथ में 100 मीटर और चलो, परसों फिर 1 किलोमीटर 200 मीटर फिर चलो। तो धीरे धीरे कितनी कैपेसिटी बढ़ा लो। बूढ़े 90 साल की बुढ़ियाओं को जिम जाते देख रहे हैं अब। 90 साल की बुढ़िया, ये तो ऐसी मशीन है, इसे तो कैसा ही कर लो। यदि ये बीमारी का घर हो रहा है तो उसका सीधा सा कारण है मिट्टी ज्यादा खा ली और परिश्रम किया। कभी पकोड़ा तो कभी पराठा है, तो कभी क्या कचौरी, तो कभी समोसा, ये मिट्टी खा खा के, और कभी लड्डू, कभी पेड़ा, कभी गुलाब जामुन, मिट्टी खा खा के क्या हो गया? ये मिट्टी हो गया। क्या हो गया? ज्यादा मिट्टी क्यों खाओ, पानी ज्यादा पियो, ठीक है ना। इतना भी मत पीना कि पानी के ऊपर ही लग जाए, पाइप लगा ले अंदर एक, ऐसे भी युक्त होना चाहिए। चलिए जी, बहुत दूर चले जाते हैं हम लोग। यथा कर्म की व्याख्या है ये, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म है और जैसा सुना है, और जैसा आप सुनते हो वैसा ही आपके मन में
अभी गुलाब जामुन बोला, किसका विचार चल रहा है? जलेबी, मन में क्या आ गई? नहीं, जलेबी का चिंतन हो गया नहीं। अरे उस हलवाई की दुकान पे, अरे जलेबी तो हमने उदयपुर में खाई थी भाई, वैसी जलेबी तो कभी, अरे एक बार हमने विवाह में भी खाई थी, पता नहीं कैसा हलवाई था, बिल्कुल सारी जला रखी थी। और एक बार की बात, हमने जलेबी मुंबई में भी खाई थी, पता नहीं कैसा घी था। तो यूं मतलब अब क्या शुरू, चिंतन किसका हो रहा है? नहीं, तो वैसे ही जैसा आपके कर्म है, जैसा आपने सुना है वैसे ही आपका चिंतन होता है, वैसी बुद्धि होगी ना। अभी आपकी बुद्धि जलेबी बन गई, बुद्धि क्या बन गई? जलेबी। जलेबी का ही चिंतन होना है ना, वृत्ति क्या बन रही है? जलेबी बन रही है ना। तो जैसा आपने सुना है, मतलब जैसा आपने जीवन भर चिंतन किया है, इसलिए कहते हैं ना अंत काल में जो भगवान का चिंतन करता है, तो अंत काल में तो वही करेगा जिसने जीवन भर किया होगा, उसी का होगा ना। और जिसने जीवन भर श्रवण मनन निधिध्यासन करके निश्चय कर लिया है कि मैं आत्मा, चेतन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से अलग नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ना मेरा जन्म ना मेरी मृत्यु, ना मैं कर्म फल का करता ना भोगता, ना मेरा पाप से ना पुण्य से कोई संबंध। निश्चय, क्या? अभी ये निश्चय है मैं शरीर हूं, तो क्या अनुभव हो रहा है? निश्चय। वैसे ही निश्चय करो कि जैसे ये रुमाल है, ये पुस्तक है, अलग है और मैं, वैसे ही शरीर अलग है और मैं अलग। गाड़ी में बैठा हूं लेकिन गाड़ी से अलग हूं, गाड़ी अलग है और मैं अलग हूं। वैसे ही शरीर अलग है, मैं अलग हूं, इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूं, प्राण अलग है, मैं अलग हूं। ये तो हो जाता है, ये तो सहज है। पर ये मन अलग है और मैं अलग हूं, ये थोड़ा, और बुद्धि के साथ और थोड़ा कठिन होता है कि बुद्धि अलग है और मैं, तो देखो बुद्धि के भी आप साक्षी हैं। बुद्धि ने जो निश्चय कर लिया इसको आप जानने वाले हैं, बुद्धि में जो चल रहा है उसको आप जान रहे हैं। आप केवल क्या है? साक्षी, चिन्ह मात्र है। बुद्धि भी जब सो जाती है तब भी आप जगे रहते हैं, निरंतर चेतन। मन बुद्धि भी जब सो जाते हैं तब भी आप, सुसुप्ति के, मन बुद्धि के सोने के भी आप प्रकाशक हैं, जानने वाले। मन सो गया, बुद्धि सो गया, उनके साथ में जुड़ कर कहते हैं मैं सो गया। मैं थोड़ा सोता है, कौन सोता है? मन बुद्धि सोया है ना, मैं तो जगा ही रहता हूं। जो जगा हुआ है वही मैं, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है वही क्या है? अब बुद्धि मन विलय हो जाए और निद्रा भी ना आए, वही जो आत्मानुभूति है वही तुरीय अवस्था है, वही आत्मपद है। समझ आई ये बात? तो आत्मा तो क्या है? नित्य ही साक्षी, नित्य ही विमुक्त है। तो जैसा जिसका निश्चय है तो वैसी बुद्धि बना लो। क्योंकि देख लो यहां क्या कहा है, जैसे कर्म, जैसा सुना हुआ है उसी के अनुसार कह दिया है। क्या कह दिया है? अन्ये देहिना शरीरत्वाय। अन्य जो जीवात्मा है वो देह धारण के लिए, जैसे देह धारण करना उसी योनि में चले जाते हैं। और जो दूसरे हैं उनका अलग से गिनाते हैं, ज्यादा ही पाप है जिनके, उनके क्या होते हैं? स्थाणुम अनुसयंती।
स्थाणु भाव को प्राप्त हो जाते हैं। कि जी होता कैसे है, समझ लो कैसे होता है। जैसे कर्म और जैसा चिंतन, जैसी बुद्धि है ना। क्रोधी है, सांप बनेगा, बिच्छू बनेगा, या मरखना सांड बनेगा। मरखना सांड जानते हो? मरखना माने मारने वाला है, या शेर बनेगा है। दूसरों को हिंसा करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में जिसको क्या आता है, आनंद आता है, हिंसक वृत्ति वाला है तो क्या बनेगा, शेर। शेर बन करके जंगल में फिरेगा, भूखा मरेगा। कौन सा शेर, शेर को कौन सा स्वाद है? शेर बन ले चाहे हाथी बन ले, क्या स्वाद है? कोई स्वाद है? सांप बन ले, कोई स्वाद है? प्राण बचाते फिरते रहते, नेवला उसको ढूंढता फिरता है। नेवला कहता है आ, वो कहता है भाई बकस दे। नहीं, नेवला कहता है ना सामने आ, दो दो हाथ करेंगे। और मोर जो है, मोर पकड़ करके यूं नहीं। और ये जो होते हैं दूसरे, क्या होते हैं ये, मुर्गा वुर्गा, ये मुर्गे वुर्गे भी कर लेते हैं उसको बस में, सर्प को। चील न्यारा है, तो वो बेचारा छिपता फिरता रहता है। नहीं छिपता फिरता है, कौन सा स्वाद है? और शेर ही बन गया, कौन सा स्वाद है? 12-12 दिन, 15-15 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता। खाने को मिलता है कुछ है? और कांटे वांटे लग जाते हैं तो अलग, घायल हो गए तो अलग, बुढ़ापे में ऐसी दुर्गति होती है, कोई सीमा नहीं, निकाल दिया जाता है झुंड से है। सर्प के कहीं थोड़ा बहुत घाव हो जाए, थोड़ा बहुत कट जाए तो किस तरह से चींटियां उसको नोच नोच के खाती है, और कैसे तड़प तड़प के प्राण निकलते। अरे मनुष्य शरीर मिला है तो क्या है, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय, अनेकों जन्मों के पुण्य उदय हुए मनुष्य शरीर मिला। और वो भी कहाँ जन्म मिला? भारत में है, जहां पर बाइबिल के खिलाफ कुछ बोल के दिखाओ, अमेरिका में या कहीं और, या कहीं और बोल के दिखाओ बाइबिल के खिलाफ, है बोलने की हिम्मत? ये जो सेकुलर बन रहे हैं, बोल के दिखाओ। और उसके खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते कुरान के तो हैं। और यहाँ वेदों के, उपनिषदों के, संतों के, पुराणों के, ग्रंथों के खिलाफ बोलो, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी स्वतंत्रता है क्या कहीं? बताओ। कोई धर्म मानो, किसी की पूजा करो, किसी का पाठ करो, कोई कीर्तन करो, हैं? इतनी स्वतंत्रता है कहीं? बताओ। कोई भाषा बोलो, कोई वेशभूषा पहनो, हैं? कैसा ही भोजन करो, ये तो महान है। लेकिन लोग अब कल ही हम एक लेख पढ़ रहे थे, कोई आया होगा बाहर से, पता नहीं कहाँ से आया था, व्यक्ति भूल गया, मैं बताया था, उसने लेख लिखा होगा अपने देश में जा करके, और यहाँ के लोग उसके लेख को हिंदी में ट्रांसलेट करके और दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने बेकार हैं। कि देखो कि भारत में तो धर्म भी जो है ना वो रिश्वत से शुरू होता है। कहते रिश्वत भारत में कोई गलत नहीं मानी जाती, भ्रष्टाचार के। मंदिर में भी व्यक्ति जाता है तो वो धन चढ़ाता है, वो रिश्वत देता है कि मैं कुछ आपको दे रहा हूं, आप उन मूर्ख अपने अपनी समझने की वो है ना। ये नहीं है कि मैं समर्पण कर रहा हूं, भेंट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपना जो इष्ट है, उपास्य है, उनके चरणों में क्या कर रहा हूं? अपनी जो भाव है, अपनी जो श्रद्धा है, उसको भेंट कर रहा हूं। उसको भी रिश्वत के साथ जोड़ दिया। और यहाँ के लोग उसको क्या करके हिंदी में ट्रांसलेट करके, और इतने ज्यादा वो कि देखो ये स्थिति है। और यदि यहाँ थोड़ा बहुत कर्मचारी ये वो लोग मान लीजिए थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है भी,
अभी अभी घुसा है। यदि है भी तो हथियार तो नहीं बेचते, ठीक है ना। तुम्हारी जो सभ्यता है ना, या तुम्हारी जो बुद्धिमानी है ना, बुद्धिमत्ता, वो तुम्हें ही मुबारक हो कि दूसरों को मूर्ख बना के हैं। अब ये जो जगह जगह विद्रोही है उनको हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? जो सभी देश, अपने देश में शांति रहे। अमेरिका का, चीन का उद्देश्य क्या? अपने यहां तो रहेगा बिल्कुल शांति, और दूसरे देशों में हथियार की सप्लाई करो, तुम उनके साथ भिड़ो। दूसरे देश के कुछ गुट है नक्सली या विद्रोही गुट, उनको भी हथियार सप्लाई करते जिससे कि ये गृह युद्ध में भिड़े रहे। हथियार तो नहीं बेच रहे, जनता को तो नहीं मरवा रहे, आतंकी तो नहीं बना रहे, नरक में तो नहीं लेके जा रहे हैं भाई। तुम्हारी चलो ठीक है, हम तो रिश्वत खोर ही सही, बहुत गलत है, हैं? और गलत का पैसा गलत में ही जाता है। गलत कमाई से, हैं, जो कमाया हुआ है धन, वो कहाँ है? हॉस्पिटलों में ही जा रहा है। क्यों हॉस्पिटलों में प्राण निकल रहे हैं? क्यों हॉस्पिटलों में इसलिए जाना पड़ रहा है? क्योंकि गलत पैसा आया है ना घर में, इसीलिए तो। अभी कल कोई बता रहे थे, तो उनके भाई का शरीर शांत हुआ, 85-86 वर्ष की आयु, घर में शरीर गया, घर में ही। और सेवा बहुत हुई, वो समय से हम देख रहे थे, थोड़ा ऐसे अस्वस्थ थे, कोई ऐसे गंभीर बीमार भी नहीं थे। और लेकिन वही थी जीवन में ईमानदारी। बड़ा भाई था, छोटों का इतना सहयोग किया है, पूरे परिवार को। उनके पिताजी, एक भाई का तो जन्म भी नहीं हुआ था तब उनके पिताजी का शरीर शांत हो गया, और तब से उसने अपने पूरे 5-6 भाइयों को, अपनी माता को और सबको, बड़ा था, इधर छोटा भाई पैदा हो रहा है, उसका विवाह भी हो गया बड़े भाई का, पहले तो ऐसे होता ही था। और किया जीवन में, सबके सब सुखी हुए, सबके सब इतना इतना बड़ा बड़ा व्यापार हुआ। तो जीवन में ईमानदारी थी, अपना कर्तव्य किया है, अधर्म से अनीति से बचे रहे, तो कैसे शरीर गया और स्वस्थ रहे, और अंदर भक्ति भाव रहा। और काम धाम से 10-15-20 वर्ष पहले ही फ्री, मुक्त। तो ये होता है जीवन, है ना। अब तो आजकल तो क्या है, सब कागज पत्र लेकर के अगला मरने लग रहा है, कहते हैं यहाँ साइन कर दो, यहाँ अंगूठा लगा दो, वहां लगा दो। उसका चिंतन क्या होगा? वो ही होगा। तो फिर वो वहीं आएगा कुत्ता बिल्ली बन के? नहीं आएगा। चलो जी, बहुत दूर पहुंच गए, ये रह ही गया। यथा कर्म यथा श्रुतम, इसका भाष्य देख दिया जाए। देखिए, योनिम योनि द्वारम शुक्र बीज समन्वितः संतः अन्ये केचिद अविद्यावन्तः मूढ़ः प्रपद्यन्ते। क्या होते है ना, गर्भ में ही जाते हैं। क्या होते? गर्भ में ही जाते हैं, और फिर क्या होते? योनि द्वार से निकलते हैं, तो कितना कष्ट पाते हैं। माता को और शिशु को क्या होता है? बहुत कष्ट होता है। तो उसी को कह रहे हैं, ऐसे अन्य केचिद अविद्यावंता, दूसरे जो अविद्या वाले, जिनको विद्या प्राप्त नहीं हुई, आत्मविद्या, ऐसे जो अविद्यावंता मूढ़ा, ऐसे जो मूढ़ है, वो प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय, योनि को ही प्राप्त करते हैं कि शरीरत्वाय, शरीर धारण के लिए, शरीर ग्रहणार्थम, शरीर ग्रहण करने के लिए। देहिना माने देहवंता, माने ये जो जीवा। समझ आ गया? तो बता ही दिया हमने। योनिम प्रविशन्तीत्यर्थ, अर्थात योनि में ही प्रवेश करते, है ना। भिन्न भिन्न योनियों में क्या करते रहते हैं?
प्रवेश करते रहते हैं। स्थाणुम वृक्षादि स्थावर भावम अन्य अत्यंत अधमा, उसमें भी जो अत्यंत अधम है ना, तो वे क्या करते हैं, स्थावर भाव को, वृक्ष आदि भाव को प्राप्त होते हैं। मरणम प्राप्य अनुसंयाति अनुगच्छन्ति, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, वृक्ष आदियों, जो बस पता नहीं कैसा जीवन, ऐसा ही जीवन जिए, जिन्होंने जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, जिनके जीवन में ना कोई सेवा, ना कोई परोपकार, ना कोई सत्कर्म, ना कोई अपना कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन, आदमी खाली कर्तव्य पालन भी करे ना, तो उससे मनुष्य शरीर तो मिले ही मिलेगा। खाली अपने कर्तव्य को ईमानदारी और प्रसन्नता से, अब रोटी बना रहे, रोते रोते तो रोएगा ही तू तो, बहुत प्रसन्नता से मुझे अवसर मिला है, मेरे शरीर के द्वारा कुछ हो रहा है ना, मैं कम से कम किसी का ऋणी नहीं हूं, है? नौकर को भी सोचना चाहिए, मालिक मुझे तनख्वाह देता है, 10 रुपए देता है, 11 रुपए का काम करूं, ऋणी ना रहूं। पत्नी हो चाहे पति हो, पति ये सोचे कि वो घर संभालती है, भोजन बनाती है, वस्त्र देखती है, घर देखती है, लेकिन पत्नी भी ये सोचे कि ये जो रोटी है, ये जो घर चल रहा है, किसकी कमाई से चल रहा है, कौन कमा, है ना। इसलिए अपने कर्तव्य को बहुत प्रसन्नता से, है? और हाथ क्या, हाथ किस लिए थे, काम करने के लिए तो होंगे, हैं? या हाथ यूं बांध कर रखने के लिए, हैं? तो अपने अपने कर्तव्य को बहुत प्रसन्नता से, है ना, अपना अपना कर्तव्य है। अध्यापक है, उसका कर्तव्य अलग है, सैनिक है, उसका कर्तव्य अलग है, चिकित्सक है, उसका कर्तव्य अलग है ना, व्यापारी है, उसका अपना अलग कर्तव्य है कि मैं अपने जो भी ग्रामवासी, शहर नगरवासी है, उनको बढ़िया चीज जो दूर से लानी पड़ेगी, उपयोगी, इनको और सस्ते दामों में उपलब्ध करा सकूं। हो गई सेवा। सेवा, व्यापार क्या, एक सेवा है कि भाई सबको 100 लोग है गांव में या 1000 लोग हैं, उनको सबको जाना पड़ेगा। मान लीजिए कंबल ला नहीं, तो मैं उनको वो कंबल मैं जाऊं कष्ट से है करके, कष्ट से है ना, बसों में जाएगा, जैसे भी जाएगा, और मैं लोगों को यहां पर वो वस्तु उपलब्ध करा, इतने लोगों को कष्ट ना भोगना पड़े, और धन का खर्च, सबके सब जाएंगे तो सबका खर्च होगा, वो अकेला ही गया और सबके लिए। तो यदि उद्देश्य, आदमी उद्देश्य और यदि नियत ठीक कर लेना, कमाई को कौन मना कर रहा है, कमाई तो होगी, गुजारे लायक, इतना मेरा मेहनत आना है। ये मैं 100 कंबल लाया था, एक कंबल को चूहे ने काट लिया या वो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन मैं तो 100 लाया था, 99 रह गए, तो कीमत तो मेरे को वसूल, 100 की कीमत तो वसूल करनी पड़ेगी ना, वो कहां से लाऊंगा वो। तो सही नियत हो तो वो कर्म, अपना कर्म ही, ये तो गीता कह रही है, स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिम विंदति, अपने कर्म के द्वारा ही तमभ्यर्चा। बैठ करके मंदिर में कीर्तन ना करो, यहाँ तो कम तोल रहा है, या तेल में मिलावट कर रहा है, या घी में मिलावट कर रहा है, या दूध मिलावट, और वहां बैठ करके मंदिर में 2 घंटा कीर्तन करता है, क्या मतलब है, कोई मतलब है, कोई मतलब है क्या। बैठ करके क्या कर रहा है कि अभिषेक कर रहा है, रुद्राभिषेक चल रहा है, क्या मतलब है? अपने कर्तव्य करो, अपना जो कर्म है वही पूजा है। कितनी जगह बोला है गीता में, 3-4 जगह बोला हुआ है, 3-4 जगह, स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिम विंदति मानवः, कर्मणैव हि सन सिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्म परित्याग नहीं कहा है, कर्म फल परित्याग के लिए कहा। जिसने कर्म के फल का परित्याग कर दिया उसी को सन्यासी कहा है।
कर्मों का त्याग नहीं कहा है, बोला ही है यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्यम कार्यम एव तत्, करने ही चाहिए। तो कर्म करो, ठीक है ना। और कर्म में क्या होना चाहिए? खूब प्रसन्नता के भाव से, अहो भाग्य मेरे हैं। और उससे क्या है, शरीर चलता रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं रहेगा, स्वावलंबी बने रहोगे। तो ये भाव ही नहीं होना चाहिए कि बच्चे हमारी सेवा करें। क्यों करें हमारी सेवा? हम ही दूसरे की कर दें, हम ही दूसरे की कर दें, हमें सेवा की जरूरत नहीं है। ये भाव होना चाहिए कि 100 वर्ष तक भी चलते फिरते पता लगा कि कह जी वो तो आगे की यात्रा पर निकल गए, इस देह के पिंजरे को छोड़ करके। ऐसा होना चाहिए। समझ आ रही है बात? चलो जल्दी से देखो जी। यथा कर्म यद यस्य कर्म तत् यथा कर्म यैर्यादृशं कर्म इह जन्मनि कृतं तद वशेन इत्येतत्। यथा कर्म माने यद यस्य कर्म, जो जिसका कर्म है, तद यथा कर्म, वह क्या है? वह उसका जो कर्म है? यही यादृशम कर्म यह जन्मनि कृतम, जिसके द्वारा जैसा कर्म इस जन्म में किया गया, तद वशेना, उसी कर्म के वश से। कर्मों का तो फल मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। यहां भी कर्मों का तो फल मिलने लग रहा है। और आपने कर्म किया, किसी की सेवा की, देख रहा है बेटा पिताजी ने दादाजी की बहुत सेवा की, मालिश करते थे, मालिश कर करके पैर दबा करके स्नान कराते थे। बच्चा देख रहा, बेटा भी देख रहा है, पोता भी देख रहा है, वही करेगा। आपकी भी वो वैसे ही मालिश करेगा जब आपका शरीर मान लो अशक्त हो, क्योंकि उसने देखा वो है। क्या देखा है? कि मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी की, और दादाजी के साथ उल्टा बोला, वो भी देख रहा है। वैसे बोलेगा नहीं बोलेगा? ये संस्कार ऐसे पढ़ते, बोलने से थोड़ा संस्कार पढ़ेंगे, करने से पढ़ते हैं। देख रहे मेरे पिताजी कैसे अपने बड़ों के साथ सम्मान करते हैं, नहीं? जो मेहमान आते हैं उनका किस प्रकार से स्वागत करते हैं, तो देख रहे हैं बच्चे, तो वो भी वैसा ही करेंगे ना? नहीं करेंगे? कभी कभी जैसे थोड़ा सा यूं ही हम थोड़ा मान लीजिए मुख थोड़ा कठोर बना करके कठोर बोल देते थे जैसे मान लो, तो फिर हमें महसूस होता है कि हमने इसको बोला तो ये उससे नीचे वालों को बोलेगा, और वो उससे नीचे वालों को बोलेगा, तो फिर वैसा ही वातावरण बनेगा। इसलिए कि नहीं, किसी को समझाना भी है तो भाई प्यार से ही, मीठे से ही। यदि हम कठोरता दिखाएंगे तो वो नीचे कठोरता दिखाएगा ही दिखाएगा, और वैसे ही कठोर क्या बन जाएगा? वातावरण वैसे ही कठोर बनेगा। शुरू अपने से ही होता है। इसलिए तो जैसे कर्म इस जन्म में किए है, उस कर्म के वश से ही तो मिलता है ना, है? किसने अपराध किया तो सजा में जाता है। तो कर्म वशे तद यद कर्म यादृशम कर्म इह जन्मनि कृतम तद वशेना, उसी के वश में वश हुआ ये जीवात्मा वैसे ही योनि को, वैसे ही शरीर को प्राप्त। तथा च यथा श्रुतम, और यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम, जैसा सुना ना, जैसा ज्ञान यहाँ पर प्राप्त किया, बड़ों की संगति करके, सज्जनों की संगति करके, संतों का संग करके, जैसा सुना वैसी बुद्धि बनेगी ना। क्या बुद्धि बनेगी? भाई बांटना चाहिए, है ना? कोई विपत्ति में उसका सहयोग करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, निर्धनों को भोजन कराना चाहिए। तो वैसे ही बनी है बुद्धि, तो वैसे ही उसको मिलेगा। और आगे और हो सकता है मनुष्य जन्म मिले, और ज्यादा संपन्न होवे, और ज्यादा दान कर पुण्य करेगा तो और ज्यादा समृद्धि बढ़ती जाएगी। जैसा करेगा ना
उसी के अनुसार तो अब जिसने किया ही कुछ नहीं, क्या इसको झोपड़े में डाल दो, कहाँ डाल लेंगे? झोपड़े में डाल लेंगे ना, कि जहां इसको खाने को भी ना मिले, गरीब बनेगा, क्योंकि बोया ही नहीं जिसने। तो उसी बात को कह रहे हैं, यथा श्रुतम यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम, जैसा सुन करके जैसा ज्ञान प्राप्त किया है, तद अनुरूपम एव शरीरम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ, उसी के अनुरूप शरीर को प्राप्त करते हैं। यथा प्रज्ञम ही संभवा इति श्रुत्यंतरात्, ऐसी कोई दूसरी श्रुति भी है, यथा प्रज्ञम ही संभवा, जैसी बुद्धि है वैसी ही जगह उसका जन्म होता है। जैसी बुद्धि है, बुद्धि सात्विक है तो किनके यहाँ जन्म होगा? है सात्विक कुल में होगा। बुद्धि में रजोगुण है तो क्या होगा? है जो राजसिक परिवार है उनमें जन्म होगा, और बुद्धि तामसिक है तो वही चोर डाकू के बीच पैदा हो, चोर डाकू ही बनेगा। तो आज इतना ही बाकी है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति